कहीं ना कहीं हमें मजबूर कर रही है कि फिर से अग्निवीर वाला वो हालत देखना चाहती है। हमारा एक ही मांग है कि जब तक पुनः सभी सेंटरों का री एग्जामिनेशन नहीं होगा एक बार, तब तक हम यहाँ पर डटे ही रहेंगे। 8 दिन से रोड पे सो रहा हूँ सर। हमारी हालत खराब है। हम पिछले 8 दिन से यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ से दूर दूर से, मैं खुद दिल्ली से आया हूँ। चाचा, हम आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, आपसे बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं। सब कहते हैं मंत्री कह के चले गए कि आप प्रूफ दो, हम प्रूफ देने को तैयार हैं, आप सुनवाई कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी के अभ्यर्थी डटे हुए हैं। देखिए, आज 8वां दिन है और किस तरीके से जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है वो नाराज है, लगातार अपनी हक के लिए, अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। देखिए, आयोग की ओर से लेटर भी जारी किया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे, पर जो अभ्यर्थी है वो कब तक धरना स्थल पर बैठेंगे। देखिए, आज 8वां दिन है, कई नेता भी आए पर चले गए, पर जो अभ्यर्थी है वो गुस्से में है, नाराज है। यहाँ पे कुछ लोग हैं। आज 8वां दिन हो गया, आप लोग डटे हुए हैं। जी, हमारा अधिकार है कि जिस प्रकार से आयोग ने 4 जनवरी को जो बापू सभागार का एग्जामिनेशन, बाबू परीक्षा सभागार का जिस प्रकार से एग्जामिनेशन कैंसिल किया था, री एग्जाम ले रहा है, हमारा एक ही मांग है कि जब तक पुनः सभी सेंटरों का री एग्जामिनेशन नहीं होगा एक बार, तब तक हम यहाँ पर डटे ही रहेंगे। हमारा 8 दिन से यह सत्याग्रह चल रहा है। हमारा सत्याग्रह का एक ही मांग है कि बिहार में आने वाला हम एक मिसाल साबित होने वाले हैं। इस प्रकार से कभी भी कोई भी पेपर लीक का मामला ना हो, किसी प्रकार कोई भी धांधली का मामला ना हो, इसलिए हम सत्याग्रह को लंबा ले जाएंगे जब तक आयोग हमारी बातों को नहीं सुनती है। हम सत्याग्रह इसलिए करना चाहते हैं कि हम बिहार के बच्चे हैं। हम अपने आयोग से, माननीय अपने अभिभावक से कहना चाहते हैं कि आप हमारी एक बार बात जरूर सुन लें। हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी मांगे क्या है, या हमारी मजबूरियां आप समझे कि हमारी मांगे क्या है। जिस प्रकार से आप 4 जनवरी का एग्जाम लेने वाले हैं, फिर से आप बैकडोर से नॉर्मलाइजेशन घुसा रहे हैं। 2 पेपर की बातें हो जाएगी, 13 दिसंबर का, एक 4 जनवरी का, फिर नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या कहाँ किस विधि से आप कर पाएंगे। आप लोग पेपर लीक को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, पर आयोग का कहना है कि पेपर लीक जो हुआ भैया हमने उसको कैंसिल कर दिया, वह एग्जाम ले रहे हैं आप लोग। यही तो बात है कि नॉर्मलाइजेशन आप बैकडोर से घुसा रहे हैं ना। आखिर आप 4 जनवरी का पेपर किस प्रकार का लाइएगा? क्या 13 दिसंबर का जो पेपर है उसके आधार पर रहेगा? तो उसमें पूछे हैं आपके नरेंद्र मोदी की सरकार में कौन कपड़ा मंत्री थी, इसमें क्या पूछेगा खाद्य मंत्री कौन है? तो ये नॉर्मलाइजेशन का जीएस में मेथड नहीं होता है, मैथ में होता है कि आप एलसीएफ से इतना क्वेश्चन आया, एचसीएफ से इतना क्वेश्चन आया, तो मैथ में लगता है, न कि जीएस में लगता है, कि जीएस में एक बहुत बड़ा समुद्र है। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का हम विरोध करते हैं। 2 एग्जाम नहीं होना चाहिए, एक परीक्षा के लिए एक ही एग्जाम होना चाहिए पीटी, तब हम इसके साथ में हैं। पूरा परीक्षा की रद्द की मांग कर रहे, पर आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, आयोग को मानना पड़ेगा इस बात को। पूरा परीक्षा सेंटर को कैंसिल करना ही पड़ेगा और एक री एग्जाम लेना ही पड़ेगा। 1 री एग्जाम हम चाहते हैं, पूरे छात्रों के यही मांगे कि 1 री एग्जाम हो, बस एग्जाम हो। सर, एक चीज मैं इसको पूरी क्लियरिफाई कर रहा हूँ। पहले तो ये हमारा अधिकार है सर, राइट टू इक्वलिटी, 1 पेपर 1 एग्जाम। और 2 सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, आपके नोटिफिकेशन में जो भी गाइडलाइन रहेगा उसमें वो प्रोसेस टिल ज्वाइनिंग तक वही फॉलो होगा, बीच में कोई भी चीज़ें नहीं बदलेगी। अब आते हैं कि बापू परीक्षा भवन ने जो एग्ज़ाम कैंसिल किए, ये किसकी वजह से हुआ? ये किसकी नाकामी है? हमारी तो नाकामी नहीं है सर, ये नाकामी आपकी है। आपने बोल दिया कि जिला प्रशासन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंडर में था, तो साहब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उस पर क्या एक्शन लेते हो नहीं लेते हो। सफ़र तो सर हम लोग कर रहे हैं, सफ़र आज सर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, 8 दिन से रोड पे सो रहा हूँ सर। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं कौन से मेंटल प्रेशर से गुजर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक ही चीज़ कहना है सर, हम आपसे ये नहीं मांग रहे कि हमको आप एसडीएम और डीवाईएसपी बना दो सर, फेयर प्ले होना चाहिए। 1 एग्जाम 1 पेपर। आयोग अब मानने के लिए तैयार नहीं है। आयोग ने लेटर जारी कर दिया भैया जहाँ लीक हुआ अब आयोग हमारे आयोग पे आते हैं। आयोग लास्ट 5 दिनों से लेटर पे लेटर जारी किए जा रही है, ठीक है। और उससे पहले उनको 4 लाइन का देने में कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बोलने में उनको बहुत परेशानी होती थी। बच्चों को पिटवा दिए, उसके बाद 2-4 लाइन का नोटिस दिए। अभी 3-3 पेज का ऐसे फॉर्मेट में ऐसे फॉर्मेट में वो लेटर आ रहा है। और ये पहला भारत का आयोग होगा जो कि जिसका पीटी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और वो मेंस के लिए बच्चों को अभी से कह रहा है कि मेंस में लग जाओ।
साहब हम लोग ये बताए, हम लोग तो आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि सर हमको नौकरी दे दो। सर हमको एग्जाम, एक और चीज करना चाहता हूँ सर, अगर आपको लग रहा है कि आपको फंडिंग का इशू है तो हम लोग आपको फिर से पैसा देने के लिए तैयार। आप लोग पैसा दीजिएगा? जी हाँ, हम लोग उतना पैसा जो बोलेंगे हम लोग पैसा देंगे। और एक बार एग्जाम फिर से करवाएंगे। हाँ, एग्जाम फेयर तरीके से हो और इसमें जो भी अभियुक्त है, अगर आपके नजर में कोई भी हो, उसको एक निष्पक्ष संस्था के द्वारा उसकी जांच हो और उस पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। एक चीज और सर, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा हमारे सीएम साहब से, चाचा हम आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, आपसे बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं, प्लीज हम लोग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वो बीपीएससी की इन सारी प्रक्रियाओं से इतना अपने आप को बर्माहत फील किया सर। 6 बच्चे जो है ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं रो दिया था। 6 बच्चे हमारे हॉस्पिटलाइज हैं। हमारे एक भाई वो मरणासन स्थिति में है, उनकी माँ घर पे खाना छोड़ दी है। तो चाचा हम लोग पे न्याय कीजिए, हम आप ही से न्याय मांग रहे हैं, हम लोग की सुन लीजिए, हम आपके बच्चे हैं और हम जानते हैं कि आप न्याय कीजिएगा। हम लोग आप पे पूरा भरोसा है, हम लोग के भरोसा को तोड़िए मत चाचा, आपसे यही उम्मीद रहेगी। उम्मीद यही रहेगी। भरोसा कौन तोड़ रहे हैं आप लोगों का? हमारा भरोसा सबसे ज्यादा हमारे सरकार से था। हमारा सरकार को लेकर के ये ऐसी अवधारणा हम सबकी बनी हुई है कि ये सरकार हमारे सबकी सुनती है, पहले भी सुना है, लेकिन अब जो अभी का जो ये माहौल दिख रहा है, सरकार चुप्पी साधे हुई है। हमारी हालत खराब है। हम पिछले 8 दिन से यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ से दूर दूर से, मैं खुद दिल्ली से आया हूँ, हम लोग दिल्ली से आ गए? जी हाँ, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ और इसी सत्याग्रह के लिए आया हूँ। एकमात्र उद्देश्य है कि इस एग्जाम को दोबारा लेना चाहिए। परीक्षा दिए फिर दिल्ली गए, जी सत्याग्रह? जी हाँ, मैं इस पर परीक्षा देके दिल्ली लौटा हूँ। मैंने 69 बीपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है। हाँ। इसी बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है जो हम बच्चों को नॉन सीरियस बताती है। हाँ। और इस नॉन सीरियस बच्चे का आज मांग है आप सब बीपीएससी से कि कायदे से आपको एग्जाम सही से करवाना चाहिए। और जब एग्जाम में त्रुटि है, आप साक्ष्य मांगते हैं। साक्ष्य आपको कैसे मिल सकता है जब हमारे पास मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है? आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है, आपकी हर रूम में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो आप साक्ष्य देंगे ना। आप यहाँ संवैधानिक निकाय हैं, साक्ष्य देने का कार्य आपका है, हम बच्चों का नहीं है। हम बच्चे आज साक्ष्य के रूप में एक बच्चे यहीं से अपील किए हैं सबको, अपना एडमिट कार्ड के साथ अपने सेंटर, अपना रूम नंबर तक बताया उन्होंने कि कहाँ से पेपर लीक हो, कैसे पेपर का गड़बड़ी हुआ था। उनके क्लास में सर एक ही सेट के पेपर सबको बांटे गए थे। सारे बच्चों को एक सेट के पेपर बांटे गए थे, अगल बगल आगे पीछे सबको एक सेट मिल रहा था। क्या ये साक्ष्य नहीं है? फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, कई ईमेल आईडी है वो भी जारी किए गए और कहा जा रहा है कि इस पर आप सबूत दीजिए, हम एक्शन लेंगे। जी, तो दिया जा रहा है ना सबूत। आज हमारे पास स्टूडेंट के पास कोई मीडिया सोशल मीडिया और ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती अंदर कि वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा सके, लेकिन जो सुविधा उपलब्ध है उसके हिसाब से भी प्रूफ दिया जा रहा है। आप हमारे प्रूफ को देखें, सुनवाई करें। सब कहते हैं, मंत्री कह के चले गए कि आप प्रूफ दो, हम प्रूफ देने को तैयार हैं, आप सुनवाई कीजिए। हमें बहुत उम्मीद है सरकार से कि ये सुनेगी, लेकिन यहाँ अभी तक चुप्पी साधना इनका हम सबको भा नहीं रहा है। और हमारा री एग्जाम और एग्जाम है तो अगले साल इनका भी तो एग्जाम है, इनका भी तो चुनाव है। फिर हम बच्चे कोई जात नहीं है, हम सारे स्टूडेंट एक जात हैं और एक जात रहेंगे हम लोग। एग्जाम की बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग का ये 8वां दिन आज प्रदर्शनकारी हो गया। आज सरकार को सब पता, आयोग को सब पता, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। अब बहुत से अभ्यर्थी का हालत बहुत ही क्रिटिकल है, कितने एडमिट है, कितनों का हालत बहुत ही खराब हो चुका है। तो मैं बता देता हूँ सरकार को और आयोग को, वो सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। और मैं बता दूं कि इससे कहीं एक ज्यादा लेवल पे अब आंदोलन को लेके जाने वाले हैं। सरकार हमें मजबूर कर रही है कि रेल रोकने को, आयोग को घेरने को, तो कहीं ना कहीं अग्निवीर वाला हाल सरकार को फिर देखना पड़ेगा। जो अग्निवीर में हालत हुई थी, फिर वो कहीं ना कहीं होने वाली है। और मैं बता दूं, कुछ ऐसे भी नेता है जो कि कह रहे हैं कि इससे मतलब कि आंदोलन को एक पॉलिटिकल मोड़ दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो अपने आप को चाह रहे हैं इस पॉलिटिकल मोड़ दिया जा रहा है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मैं देखता हूँ आप कितने दूध के धुला हैं। आप कल को कोई पॉलिटिक्स में नहीं ज्वाइन करते हैं ना। अभी तक कोई नामी टीचर से आप नहीं आके ज्वाइन किए हैं।
अभी तक कोई नामी टीचर्स आके नहीं ज्वाइन किए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो हमें मजबूर कर रही है कि फिर से अग्निवीर वाला वो हालत देखना चाहती है। अब हमें मजबूरन रेल और आयोग को घेरना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। उसे लग रहा है कि हम बहुत ही शांति से कर रहे हैं, तो कुछ हाँ बिल्कुल वही होने वाला है हम लोग के साथ। रेल रोकेंगे हम लोग इससे भी उग्र हमको करने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। ये उसको सब पता है, सब जान रहे हैं कि 8 दिन से बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं, कितने छात्र एडमिट हैं, कितने का हालत बहुत ही नाजुक है, बट फिर भी वो हमारी बातों को नहीं मान रही है, अनदेखा कर रही है। उसे पता है कि वो चोर है, वो भ्रष्ट है, हर पेपर लीक होता है, हर पेपर में धांधली और सेटिंग होता है, फिर भी वो कैसे अपने आप को दूध का दूल्हा वो कह सकती है वो। चलिए कैसे कह सकते हैं। देखिए जो अभ्यर्थी है लगातार डटे हुए, हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए, और ये आज 8वां दिन है। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी है वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, और तमाम जो अभ्यर्थी है वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। दिल्ली से हम आए सपोर्ट करने के लिए, परीक्षा दिया है, री एग्जाम होना चाहिए। देखिए कितने गुस्से में अभ्यर्थी वो थे, वो तमाम बयानों को भी आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे। धन्यवाद।